अगर आपने मन बना लिया है किसी पेनी स्टॉक को ख़रीदने का या उसमें एंट्री लेने का, तो आपके मन में सबसे पहला सवाल ये आएगा कि आखिर किस स्टॉक को ख़रीदा जाए, किस पेनी स्टॉक में एंट्री ली जाए। तो इन्हीं कुछ सवालों पर आज चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आखिर किस पेनी स्टॉक में आपको एंट्री लेनी चाहिए। तो मैं हूं आपका होस्ट प्रभात और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टॉक बाज़ार। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो चूँकि ये पेनी स्टॉक बहुत छोटे होते हैं, इनका कोई टेक्निकल परफॉर्मेंस नहीं होता है, तो इन्हें सेलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस आधार पे आखिर चुना जाए। तो इसका ये जनरली आपको देखेंगे कि प्रमोटर बेस्ड ही होते हैं। मैंने प्रमोटर की एंट्री होती है तो ये ऊपर चलते हैं, प्रमोटर की एग्जिट होती है तो ये नीचे आते हैं। तो आपको बस उसी प्रमोटर के साथ चलना है। प्रमोटर कहने का मतलब है कि प्रमोटर वो स्टॉक एक्सचेंज में वो खिलाड़ी होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। वो चाहे तो किसी भी स्टॉक को ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ला सकते हैं। तो बस आपको उसी स्टॉक के साथ, उसी प्रमोटर के साथ उसके जहाज़ पे सवारी करनी है। जब वो जहाज़ चले लेके, जब वो जहाज़ अपना समुद्र में लेके उतारे, तो बस आपको उसी जहाज़ की सवारी करनी है। उसी स्टॉक में प्रमोटर का बहुत सारा पैसा लगा होता है, तो अपने जहाज़ को कभी भी डूबने नहीं देगा। तो बस आपको उसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है और उसके साथ सवारी करते हुए अपना प्रॉफिट निकाल के निकल जाना है। अब आते हैं कि आखिर और क्या क्या आधार होना चाहिए इस पेनी स्टॉक को चुनने का। अगर किसी पेनी स्टॉक की जानकारी आपको कहीं से मिले तो कभी भी उसमें अचानक से आपको एंट्री नहीं लेनी है। पहले उस स्टॉक के बारे में अपना रिसर्च करिए, अपने सारे पैरामीटर पर उसको कसिए, तब जाकर उसमें एंट्री लीजिए, है ना। कभी भी नाम के आधार पे या प्राइस के आधार पे किसी स्टॉक को आपको नहीं चुनना है। जैसे कि IRFC, RBNL और अपना द ग्रेट यस बैंक, इस टाइप के स्टॉक को बिल्कुल नहीं चुनना, वरना आप उसमें वो एक ही जगह घूमता रहेगा और आप बिल्कुल फालतू में परेशान होते रहेंगे। तो ऐसे स्टॉक को बिल्कुल नहीं चुनना है। अगर मेरी जानकारी अच्छी लग रही हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिए, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। किसी भी पेनी स्टॉक में आप उतना ही पैसा लगाइए जो आपके पास एक्स्ट्रा हो, ताकि उसके डूब जाने से भी आप पर कोई असर नहीं पड़े, आपके फैमिली पर उसका कोई असर नहीं पड़े। उतना ही पैसा लगाइए। उधार का इसमें 1 रुपया भी नहीं लगाना है, चाहे वो स्टॉक पेनी हो या धोनी हो। उधार का 1 रुपया इसमें नहीं लगाना है। कैसा भी उधार, अपने घर वाले से लिया उधार भी इसमें नहीं लगाना है। इस बात को गांठ बांध लीजिए कि 1 रुपया भी उधार का इसमें नहीं लगाएंगे। भले ही हम 100 रुपया लगाएंगे, लेकिन उधार का 1 रुपया नहीं लगाएंगे। तो किसी भी पेनी स्टॉक को चुनते समय हम सबसे पहला देखेंगे कि उस कंपनी का परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, कि वो सालों से एक ही जगह रुकी हुई है, कोई कुछ उसमें हो नहीं रहा है। तो पहले हम परफॉर्मेंस आधार बेस्ड को चुनेंगे। नेक्स्ट हम उस कंपनी को चुनेंगे जिसका मान लीजिए रेवेन्यू घट रहा हो लेकिन प्रॉफिट ऊपर जा रहा हो, प्रॉफिट थोड़ा बहुत बढ़ रहा हो। फिर हम उसका देखेंगे कि अगर कोई ऐसी कंपनी हो जिसका मान लीजिए प्रॉफिट नीचे चल रहा हो लेकिन रेवेन्यू बढ़ रहा हो, तो हम सबसे पहले उस कंपनी पर ध्यान देंगे। जिस कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों तेज़ी से गिर रहे और अचानक से गिर रहे हों, उस कंपनी में बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। चाहे वो कितना भी तेज़ी से भाग रहा हो, कितना दिन से अपर सर्किट चल रहा हो, लेकिन उसमें हाथ नहीं लगाना है। मार्केट में 5000 से ज़्यादा स्टॉक है, आपको बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे काम करने को, लेकिन उस स्टॉक में हाथ नहीं लगाना है। अगर किसी स्टॉक में कोई स्टॉक न्यूज़ बेस पे अगर भाग रहा हो, तो उसमें भरपूर कोशिश करिए कि आप उस स्टॉक में एंट्री ले पाएँ। लेकिन उसमें भी एंट्री लेने से पहले आपको पूरे अपने पैरामीटर पर उसको कसना है, तभी उसमें भी एंट्री लेना है। फिर कोशिश करिए कि 5 रुपया उससे ज़्यादा के प्राइस वाले स्टॉक को चुनें। ये केवल आपके मन की शांति के लिए है, ताकि आपके पोर्टफोलियो में थोड़ी बहुत हलचल दिखती रहे आपको। फिर उस स्टॉक पे ध्यान दीजिए जो उस समय ट्रेंड में चल रहा हो, मतलब ये कि वो सेक्टर ट्रेंड में चल रहा हो, उस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक को चुनने की कोशिश करें। जैसे कि आपने गीता रिन्यूएबल के समय देखा
कि उसमें ग्रीन एनर्जी का ट्रेंड चल रहा था तो गिरता रिन्यूएबल कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो उस टाइप के स्टॉक को चुनने की कोशिश करें। कभी भी ये ना सोचे कि 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये वाले ही पेनी स्टॉक है। हो सकता है 100, 200, 300 रुपये वाले भी पेनी स्टॉक हो सकता है वो अपर सर्किट करते हुए 200, 300, 100 पे आया हो, तो उस स्टॉक पे भी ध्यान रखिए। पेनी स्टॉक को हमेशा अपने बजट के अनुसार चुनें, क्योंकि ये स्टॉक कभी भी प्राइस से आपका प्रॉफिट नहीं देखा जाएगा, नहीं कैलकुलेट होगा। जो भी प्रॉफिट आपका कैलकुलेट होगा वो परसेंटेज के आधार पे होगा। आपका कैपिटल उतना ही लगेगा, लेकिन वो जो आपका प्रॉफिट या लॉस होगा जो भी होगा वो परसेंटेज के आधार पे। मान लीजिए आपका कैपिटल 5000 हो और उस आधार पे आप सोचते हैं कि 5 रुपये वाला स्टॉक लूँगा तो 1000 आ जाएगा, और वहीं पे एक दूसरा स्टॉक है 50 रुपये का, उसे आप लेंगे तो वो 100 आएगा। लेकिन जब आप उसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपके जो कैपिटल है उस कैपिटल के अनुसार अगर परसेंटेज आप देखेंगे तो आपका प्रॉफिट लगभग उतना ही आएगा, क्योंकि जो बाज़ार में जनरली जो पेनी स्टॉक होते हैं वो 5% के अपर सर्किट पे चलते हैं। तो मान लीजिए अगर 5 रुपये वाला आपका अपर सर्किट लगा तो उसमें आपको 25 पैसे का उस दिन जाएगा वो एक दिन में। तो उस दिन 1000 के शेयर के हिसाब से आपका वो 25 पैसे के हिसाब से 25 पैसा कैलकुलेशन करेंगे तो 250 रुपये के आसपास आपका आएगा प्रॉफिट। वहीं अगर 50 रुपये वाला स्टॉक को आप देखते हैं तो उसका भी 5% अपर सर्किट जाएगा, तो उसका 5% अपर सर्किट जाने से उसका 25 रुपये होगा उस दिन का प्रॉफिट। तो 25 रुपये की जो बढ़ोतरी होगी तो आपका 100 शेयर है उसमें 50 रुपये वाला, तो भी तो 250 रुपये हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी प्राइस के अनुसार अपना प्रॉफिट ना जोड़ें। प्रॉफिट आपका परसेंटेज पे ही जुड़ेगा। कैपिटल आपका सेम रहेगा लेकिन परसेंटेज के आधार पे प्रॉफिट आपका निर्धारित होगा। तो इसलिए प्राइस के आधार पे भागने की कोशिश नहीं करें। अगर 5 रुपये वाला भाग नहीं रहा है, 50 रुपये वाला चल रहा है, लेकिन आप 5 रुपये वाला के पीछे पड़े, ये गड़बड़ हो जाएगा, फिर ये गलत हो जाएगा। तो आप उसी को देखिए, इस आधार को भी ध्यान रखिए। किसी ज़्यादा प्राइस वाले स्टॉक जैसे 50 रुपये, 60 रुपये वाले स्टॉक में आप देखते होंगे कि अपर सर्किट बैंड जो होता है वो 5% से ज़्यादा होता है, 10% होता है। तो जिस दिन वो 10% भागेंगे उस दिन आपका प्रॉफिट उस दिन 250 के बजाय 500 हो जाएगा। लेकिन छोटे वाले पेनी स्टॉक में आपको कितना ही भागेंगे तो 5% ही भागेंगे, 250 ही मैक्सिमम होगा आपका। अगर कोई स्टॉक अपर सर्किट के बाद लोअर सर्किट में आ रहा हो लगातार तो उस पर भी नज़र रखिए। अगर जहाँ लोअर सर्किट टूटता है वहाँ से उसके क्या चाल है, कंसोलिडेट करता है एक जगह पे या ऊपर जाता है, नीचे जाता है, उस पर ध्यान रखिए। वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है वहाँ से ऊपर घूम जाए, फिर से अपर सर्किट उसमें लगना शुरू हो जाए। या फिर लोअर सर्किट से कोई ऊपर जा रहा हो तो उस पर भी उसी तरह क्लोज वॉच करिए, लेकिन अपने पैरामीटर को कभी भी कम नहीं करिए। पैरामीटर सब वही रहेंगे जो पहले बताएंगे। हर पैरामीटर में कसने के बाद ही उसमें एंट्री लेना है आपको। कोई भी पैरामीटर कभी भी बदलेगा नहीं। उसके बाद पेनी स्टॉक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी स्टॉक का वॉल्यूम, ट्रेडेड वॉल्यूम, उस स्टॉक में कितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, किस वॉल्यूम पे उसमें काम हो रहा है, क्या वॉल्यूम उसमें आ रहा है जा रहा है, इस पर बिल्कुल करीबी नज़र रखिए। कितना वॉल्यूम है सेलर की, कितना वॉल्यूम है बायर्स की, इस पर नज़र रखिए बिल्कुल कि क्या वॉल्यूम है, बायर वॉल्यूम किस तरफ ज़्यादा है, इस पर तो बिल्कुल करीबी वॉच आपको रखना होगा। तो अब इन सब पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए पहले आप अपना पेपर ट्रेड करिए स्टॉक के अनुसार मार्केट में, जैसा जो चल रहा है मार्केट को देखते हुए कुछ दिनों के लिए पेपर ट्रेड करिए। बिना नॉलेज आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हर नॉलेज को बिल्कुल एकदम सटीक रखिए, अपना ट्रेड करिए। किसी के बताने पे बिल्कुल नहीं जाना है। मैं बता रहा हूँ तो मेरे आधार पे जाके एक स्टॉक नहीं खरीद लेना है। पहले अपने को पैरामीटर पे उस पर कसना है, पहले उस पर उसका पेपर ट्रेड करना है कि हाँ आपको क्या दे रहा है, नहीं दे रहा है, आप मेरी बताई बातों पे वो खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, आपके नॉलेज के आधार पे वो खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। तो पहले अच्छी तरह से उस पे स्टॉक पे पेपर ट्रेड करिए, फिर जाके किसी स्टॉक में एंट्री, किसी भी चीज़ के स्टॉक में एंट्री लेने का बिल्कुल हड़बड़ी नहीं दिखाना है। बहुत सारे 5000 से ज़्यादा स्टॉक हैं, आपको हर दिन मौका मिलेगा, बहुत सारे स्टॉक, इतने स्टॉक में मौका मिलेगा आप ले नहीं पाएंगे। इसलिए हड़बड़ी नहीं करना है बिल्कुल।
आपको बिल्कुल पेपर ट्रेड करना है। उसके बाद से ही अपने नॉलेज पे आपको लगे कि हाँ अब बिल्कुल सही है, तो फिर उसमें एंट्री लेनी है। अगर इन सब आधार के बाद भी आपके पास कोई अच्छा पॉइंट हो, अच्छा आधार हो स्टॉक चुनने का, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि और लोग भी इसका अच्छे से फ़ायदा उठा सकें। चलिए, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर किसी भी पेनी स्टॉक में एंट्री कब लेनी चाहिए और कैसे लेनी चाहिए। तब तक आप अच्छी तरह से पेपर ट्रेड करिए और देखिए कि क्या है इन बिंदुओं में दम है या नहीं है। और जानकारी अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, ताकि आगे से हर जानकारी आपको टाइम पे मिलती रहे। धन्यवाद।